तो बेटे लास्ट क्लास में मैंने आपको कौन कौन सी पोजीशंस करा दी थी, जरा रिपीट करो। एक अभी बताती हूँ बेटे इमेज कौन कौन से बना दिए थे हमारे पास? इमेज एट ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी और ऑब्जेक्ट एट सी। बियॉन्ड सी करा दिया था और ऑब्जेक्ट एट सी करा दिया था। ये मैंने आपको 3 करा दी थी, ठीक है ना। इसमें क्या क्या मैंने बताया था बेटे आपको? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी में क्या होगा हमारे पास, इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे। धरती बेटे, नहीं इमेज नहीं, सॉरी, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज फोकस पे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड, और कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बियॉन्ड सी में कहाँ बनेगी इमेज हमारी? बियॉन्ड सी में बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ Between C कर्वेचर and एंड F. फोकस। और इसमें ऑब्जेक्ट एट सी में कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट एट सी में फोकस नहीं, सी भी बनेगी, एट सी पे बनेगी। यहाँ पर इमेज का साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड। हाँ, यहाँ पर इमेज का साइज क्या होगा हमारे पास? सेम साइज। सेम है सब्जेक्ट। बेटे जो मैं लिख रहा हूँ ठीक से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है उधर? हाँ बड़ा लिखना है या इतना काफी है? इतना बड़ा काफी है। ओके। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे बच्चे, वो जो नेक्स्ट हमारे पास है, जो 4th पोजीशन है बेटे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, क्या है? सेंटर ऑफ Between C कर्वेचर एंड फोकस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो इसमें आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है मिरर? हाँ बेटे, दोनों में बना के रखा है नहीं? हाँ रखा है। ओके, चलिए देखिए बेटे, तो ये जो है हम मिरर बनाएंगे बेटे। यहाँ पर हमने जो है एक मिरर बना दिया। ये मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा कर्व वैसा आ सकता है, लेकिन आपने उससे बनाया होगा तो ठीक आया होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है? हमारे पास फोकस है, और ये हमने एग्जैक्टली बीच में क्या ले लिया? ये यहाँ पर क्या ले लिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बच्चे? ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में कहीं भी रख सकते हैं हम। सी और एफ के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ आया ना? हाँ, और ये हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट लिए एरो बना दिया। ये है हमारा, ये बी है। क्लियर? हमें क्या करना है बेटे? एक रे तो हमेशा हम क्या लेंगे? पैरेलल ही हमेशा लेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। और यहां से हमारी ये रे कहां से जाएगी? ये फोकस के थ्रू जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये बेटे, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गई, और ये हमारी इसकी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी हो गई। अब दूसरी रे बेटे, या तो हम सी और इसको ज्वाइन करा सकते हैं, तो मुझे ये ऐसे इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे इसको थोड़ा ये आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरी रे हम ले सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि बेटे हम ये सी से लेते हुए ये ऐसे ले लें हम। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एक तो तरीका ये है बेटे हमारे पास। तो यहाँ पर बेटे ये क्या होगा? जैसे रे जाएगी और जैसे रे गई और वैसे रे क्या आ गई हमारे पास? ये वापस आ जाएगी। और ये यहाँ पर हमारे पास ये इंटरसेक्शन हो जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ, और ये हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक यहाँ पर उल्टा डायग्राम हम ये एरो बना देंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से बेटे
ये हमारे पास ये इमेज यहाँ पर, ये जहां इंटरसेक्शन हुआ था वहां हमने इमेज उल्टी बनाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब जैसे मान लो ये ठीक से नहीं आ रही हो, तो हम क्या कर सकते हैं बेटे कि इसको हम फोकस से निकाल सकते हैं। ऐसे कहां से निकाल सकते हैं? फोकस से। और ये हम यहाँ से पैरेलल ले सकते हैं। तो ये बेटे हमारे पास ये इसी पॉइंट पे लगभग आकर के मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। चाहे तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल सकते हैं, चाहे हम फोकस से निकाल के फिर उसके लेके पैरेलल कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं बच्चे, और ये क्या होगी हमारे पास उस पोजीशन पे ही आ जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। यदि आप सी से बना सकते हैं तो सिर्फ एक ही रे बनानी है, और फोकस से बनानी है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे भी बनानी पड़ेगी आपको, और इन दोनों में से कोई भी एक रे चूज कर सकते हैं। मतलब क्या है हमें बेटे दो पोजीशन चूज करनी होती है, दो तरीके की रे चूज करनी होती है। पहली तो मैंने पैरेलल लेके फोकस से निकाली, दूसरी या तो सी से निकाल दो, सी से नहीं आ रही ठीक से तो एफ से निकाल के उसके पैरेलल करो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब हमें क्या करना है बेटे, ये बना लिया नहीं बना लिया आप लोगों ने? हाँ, बना लिया। अब देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारे पास बेटे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बियॉन्ड सी। तो क्या पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारे पास? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। साइज ऑफ इमेज क्या है बेटे? बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। यहां लिखेंगे एनलार्ज। क्या लिखेंगे हम इसको? एनलार्ज्ड। एनलार्ज लिखेंगे, और नहीं लिखेंगे बिगर देन। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिगर देन ऑब्जेक्ट। ये एनलार्ज क्या है बेटे? हमारा टेक्निकल वर्ड है ये। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और हमारा नेचर क्या है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। समझ में आया कि नहीं आया बेटे आपको? हाँ। 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 अब दिखाइए आप लोगों ने क्या बनाया। ये पूरा बना लिया नहीं बना लिया? ये हाँ, ये पूरा बना लिया है। दोनों ने बना लिया ये? हाँ। दिखाओ मुझे। दिखाते हैं। बेटा थोड़ा सीधा करो, उल्टा आ रहा है ये। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही देख लेता हूँ मैं। अच्छा आप लोगों ने फोकस से निकाली है? ओके हाँ। बेटे, ये किसने दिखाया है ये? रिद्धि। ओके तुम दिखाओ बेटे। दिखाते हैं। नहीं नहीं, जैसे पहले दिखा रही थी वैसे दिखाना बेटे, थोड़ा आपका कट रहा है ये। हाँ वेरी गुड। ये समझ में आगे नहीं आ गया आपको? हाँ। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए इसके आगे की बेटे, आपको ये दिख रहा है ना बेटे, ये जो है इमेज फॉर्मेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इसका यूज आपको पूछते हैं कि यूज क्या होगा बेटे। ये जो फ्लड लाइट्स हैं, ये जो आप देख रहे हो लाइट्स, ये वाली लाइट्स, ये जो आप लाइट्स देख रहे हो बेटे, ये जो लाइट्स हैं, ये जो लाइट्स हैं, ये फ्लड लाइट कहाँ मिलती हैं? ऐसी फ्लड लाइट्स स्टेडियम्स में। स्टेडियम्स में मिलती हैं। ये चीज समझ में आ गई बेटे आपको? हाँ। देखिए बेटे, अब ये हमारे पास ये जो नेक्स्ट वाली है, नेक्स्ट वाली देखिएगा बेटे, हमारे पास जो फोर्थ फिफ्थ पोजीशन क्या होगी हमारे पास? ऑब्जेक्ट एट फोकस। क्या है? ऑब्जेक्ट एट फोकस। पीछे स्क्रीन दिख रही है बेटे? हाँ। ऑब्जेक्ट एट फोकस करेंगे तो चलिए पहले ड्रॉ करते हैं बेटे। क्योंकि मैं बेटे हाथ से बना रहा हूं तो हाथ से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। ये मैंने मिरर बना दिया, ये हमारा मिरर बन गया बेटे। ये पीछे शेडिंग कर दी हमने। ये हमारे पास क्या बेटे, इसका ये फोकस है, ये क्या हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब हमने कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को बेटे? फोकस पे रखना है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? हाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ए और ये बी हमारा ऑब्जेक्ट हो। अब यहाँ से क्या करेंगे हम बेटे? एक रूट एक बेटे तो भाई जैसे हम सेम लेते हैं, पैरेलल लेते हैं, हम पैरेलल लेंगे एक्सिस के, और इसको हम कहां से निकाल देंगे? फोकस से हम इसको निकाल देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो ये हमारे पास बेटे ये इंसिडेंट रे हो गए, ये हमारी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ अब नेक्स्ट रे क्या करनी है बेटे हमको? हमें सी से निकाल दें तो ज्यादा बेटर है बेटे। ये सी से हम निकाल दें तो ज्यादा बेटर है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये हमने सी से निकाल दी रे। क्लियर? या हम बेटे क्यों, या हम वैसे इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे ये हमारे पास ऐसे गई और ये हमारे पास ऐसे क्या हो गई है? वापस आ जाएगी। और ये कहाँ मिलेंगी? मीट एट इंफिनिटी। क्या होंगी? मीट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे जाकर के हमारी रे जो है वो मिल जाएंगी। क्लियर? या हम ऐसे रे नहीं निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं बेटे। इसको हमें फिर यहां से निकालना पड़ेगा और इसको हमें इसके पैरेलल लेना पड़ेगा, ऐसे। ये भी काम हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? या तो हाँ। सीधे ऐसे निकालते हैं या इसको ऐसे लेकर के और इसको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ भी हमें यही लिखना है, मीट एट इंफिनिटी। चाहे तो ऊपर वाली सी वाली ले लेना या नीचे वाली ले लेना, बात एक ही है बेटे, इंफिनिटी पर ही मीट करेंगी। जब लें तो यहाँ थोड़ा एंगल आपको ऐसा करना है कि ये बिल्कुल ये और ये एंगल लगभग बराबर आए, तो इससे क्या रहेगा कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम बनेगा। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी बेटे? इमेज पोजीशन क्या होगी? इंफिनिटी। क्या होगी? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी हमारी क्या हो जाएगी? इमेज पोजीशन हो जाएगी। साइज ऑफ इमेज क्या होगा बेटे? साइज ऑफ इमेज क्या होगा? पता नहीं। पता नहीं। हाईली एनलार्ज। क्या होगा? हाईली एनलार्ज क्यों होगा? क्योंकि दोनों रेस तो पैरेलल में जा रही है, तो एनलार्ज कैसे? बहुत दूर जाके मिलेंगी। जैसे जैसे दूर जाके मिलेंगी तो डिस्टेंस बढ़ती है कि नहीं बढ़ती गई? तो बेटे इमेज क्या बनेगी? बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी। तो वो पैरेलल जा रही है तो पैरेलल ही रहेंगी ना, वो उनके बीच डिस्टेंस कैसे? बेटे जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो रे जैसे बल्ब वगैरह से निकलती है, डायवर्ज रे निकलती हैं, धीरे धीरे जाकर के वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती हैं। ऐसी रे जब पैरेलल हो जाती हैं, जब ये एनर्जी लूज करती हैं बेटे, जितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी तो बेटे उतनी एनर्जी भी तो लूज करेंगी ना ये। हाँ। जब ये एनर्जी लूज करेंगी बेटे, एनर्जी लूज करने पे क्या होगा? ये धीरे 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 आपस में एक दूसरे की तरफ मिलती जाएंगी, कन्वर्ज होती जाएंगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और ये जा करके मिल जाएंगी और ये क्या बनेगी? बहुत ही हाईली लार्ज इमेज इसकी बनेगी। समझ में आया? और नेचर इमेज का, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी क्या होगा हमारे पास? रियल एंड इन्वर्टेड हमारे पास इसका जो है नेचर हो जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? हाँ आ गई। आया ना? हाँ। इसको बना लिया पूरा ठीक से? नहीं मेरा रह गया थोड़ा सा। बना लो फटाफट से। हो गया मामा जी। हो गया? अब आप ये देखिए बेटे, इससे पहले वाली पोजीशन में आपको बता रहा था कि ये देखिए बेटे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस में जो फ्लड लाइट्स में यूज होती हैं, क्यों क्या करेंगी बेटे? ये बहुत ज्यादा साइज बढ़ा देंगी। साइज बढ़ने से क्या होगा? लाइट की जो कवर करने की जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ओके। अब देखिए बेटे, ये हमारा जब फोकस पे रखते हैं बेटे, तो हमने क्या कहा कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा बेटे तो कहाँ बनेगी? उसकी इमेज बहुत दूर जाके बनेगी। हाँ।
तो इसका देखिए बेटे, इस पोजीशन का कहाँ यूज करते हैं बेटे, हम रूम हीटर्स में यूज करते हैं। कहाँ पर है? रूम हीटर में। आप देखो बेटे, घर में जो है जैसे इस टाइप का रूम हीटर आपने देखा हो, तो क्या होता है, पीछे कॉनकेव शेप होती है, और ये जो इसकी जो हीटिंग रॉड होती है वो उसके फोकस पे होती है। हीटिंग रॉड फोकस पे होने की वजह से क्या होता है बेटे, कि जो हीट रेज होती है पीछे जाती है रिफ्लेक्टर की तरफ, और वहां से जब रिफ्लेक्ट होती है तो कमरे में दूर तक जाकर के हीट को वो रिलीज करती है। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो इस तरीके से क्या है बेटे, ये दूर वाला पार्ट भी क्या है, वो गर्म हो जाता है। क्लियर? हाँ। अब जैसे बेटे, जो है कार की हेडलाइट होती हैं, सर्च लाइट होती हैं, टॉर्च होती हैं, आपने देखा ना, ये टॉर्च में पीछे इस तरीके का शेप होती है, हाँ। हेडलाइट, और यहाँ पर बल्ब लगा होता है। यस और नो? हाँ देखा है। तो ये क्या है, बेसिकली ये जो बल्ब होता है बेटे, उनके फोकस पे होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो बेटे, जैसे आप ये देख सकते हो कि ये जो मिरर है बेटे हमारे पास, इसमें ये जो बल्ब है बेटे, इस कॉनकेव मिरर के क्या है, ये फोकस पे है। तो जब यहाँ से बेटे, जब बल्ब जलेगा, जब बल्ब ऑन होगा, तो इसकी जो लाइट है बेटे पीछे मिरर पे जाएगी, जो रिफ्लेक्टिंग मिरर है उसके अंदर, उस पर मिरर पे आ जाएगी, तो उससे क्या होगा बेटे, रेस पैरेलल हो जाएंगी, तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको मिलेगी, जो कि बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? हाँ। बेटे आप नॉर्मली देखो, ये जो 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 टॉर्च का बल्ब होता है, या कार की हेडलाइट का है, या स्कूटर की हेडलाइट का जो बल्ब होता है, उसको नॉर्मली जलाओगे तो आपको नजर भी नहीं आएगा क्या है। लेकिन इसमें क्या है कि चूंकि पीछे वो मिरर लगा हुआ है, तो उससे क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर हुआ? हाँ। बेटे ये पढ़ो, यूजेस ऑफ दिस केस। Use of this case in room heaters, concave reflectors direct heat rays into the whole room. Second, as a reflecting mirror in car headlights, searchlights, torches, etc. to get powerful beam of light. Explanation: when a lighted bulb is placed at the focus of the concave reflector, then the diverging light rays of the bulb are collected by the concave mirror and then reflected to produce a strong parallel sided beam of light. ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? हाँ। अब देखिए बेटे, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमने अब कौन सी पोजीशन करनी है, कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस एंड पोल के बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, अब इसमें आपको थोड़ा सा पीछे जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो इमेज बनेगी वो पीछे बनेगी। ठीक है? आपने यहाँ पर ये जो है, ये मिरर बना दिया। ठीक है? अब ये यहाँ पर आपने, ये हमारे पास एफ हो गया, और ये हमारे पास इसका क्या है, सी है। अब यहाँ पर आप जो है एक एफ और पी में कहीं भी बीच में आप जो है ये एक ऑब्जेक्ट ये बना सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल सीधे बनाना है 90 डिग्री पे, ये ध्यान रखना है बेटे। ये आपने इधर बना दिया ए और बी, ये हमारा क्या है, ये पोल। ठीक है? आप देखिए बेटे, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि एक रे हमेशा ही बेटे जो है पैरेलल लेनी है, और इसको कहां से निकालना है, हमको ऐप से निकालना है। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ मामा जी आ रही है। देखिए बेटे, ये हमारी पैरेलल रे हो गई, और ये हमारी इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। क्लियर हुआ? हाँ। अब दूसरी रे कहां से लेनी है हमको, ये बेटे हमको ये यहां से हमको ये लेनी है, सी से ले सकते हैं, नहीं तो हम पहले सी से लेके मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी, सी से बड़ी कन्वीनियंट होती है। अब हम क्या करेंगे बेटे, ये हमारी रे क्या होंगी, कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी, ये डाइवर्जिंग रेज होगी, ये ऐसे चलती जाएंगी यूं। ये बेटे जो रिफ्लेक्ट होकर रेज आ रही है, ये क्या हो गई, हमारी डाइवर्जिंग रेज हमारे पास ये हो गई।
तो हम क्या करेंगे बेटे, इनको हम पीछे अपने हाथ से हम पीछे इनको जो है इसी लाइन में, इसी स्केल, यहीं पर स्केल रखते हुए और पीछे क्या करेंगे, हम इनको डॉटेड तरीके से हम इसको ज्वाइन कराएंगे। ऐसी इसी इसी उसमें पोजीशन में, जैसे पीछे लाइन है उस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और पीछे हम इसको ऐसे ज्वाइन कराएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब ये इससे क्या होगा, हमारे पास जहां जहां ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर हम क्या करेंगे, एक ये डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे हम, ये डॉटेड लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। ये हमारा ए डैश और ये हमारा क्या हो गया, बी डैश हो गया। या तो इस तरीके से ले सकते हैं और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, ये एक बी से ले सकते हैं ये और दूसरा हम इसको क्या कर सकते हैं, जब लेंगे तो ऐसे जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ। तो इसमें क्या करेंगे, बात इसमें भी सेम वैसी करनी है हमको। इसमें आपको ऐसे ज्वाइन कराना है, तो मिलेंगी एक ही पॉइंट पे आकर। क्लियर हुआ? तो पहली रे तो हमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही लेनी है और दूसरी रे या तो हम सी के थ्रू ले सकते हैं या हम पी के थ्रू ले सकते हैं, दोनों में से किसी के भी थ्रू ले सकते हैं। और लेकिन इस एंगल का और इस एंगल का ख्याल रखना है कि एंगल लगभग बराबर होने चाहिए हमारे। और फिर इन रेज को हम पीछे ज्वाइन करा देंगे डॉटेड लाइन से, और जहां पर इंटरसेक्ट करती है बेटे वहां इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम स्ट्रेट एरो बना देंगे। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर हुआ कि हुआ? हाँ। है ना? हाँ। बन गया नहीं? अब अभी बना रहे हैं। बन गया मामा जी। ओके, अब देखिए बेटे यहाँ हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, यहाँ पर बिहाइंड द मिरर हम इसको लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब बेटे साइज ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। हम क्या लिखेंगे, एनलार्ज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एनलार्ज या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वैसे एनलार्ज वर्ड हमको ज्यादा बेटर है लिखना। क्लियर? हाँ। और तीसरा क्या है हमारे पास बेटे, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ, एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड इरेक्ट। ये हमारे पास ये इसका नेचर ऑफ इमेज हो। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। देखिए बेटे, फिर सबसे पहले तो मुझे दिखाइए आप लोगों ने क्या बनाया है। ठीक। ओके बेटे, तुम सुनो, इससे पहले वाली दिखाना, इससे पहले वाली भी नहीं देखी थी मैंने। दिखाती हूँ, एक मिनट। बेटे आपकी रे डाइवर्जिंग आ रही है, डाइवर्जिंग रे नहीं आनी चाहिए। आपकी रे में गैप बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा गैप को कम करना है। बीच में जो इधर जा रही है ना ये, इनको तो पैरेलल दिखाना है, एकदम से पैरेलल नहीं दिख रही है, डाइवर्जिंग लग रही है। पीछे डिस्टेंस कम लग रही है, आगे डिस्टेंस ज्यादा लग रही है। जो मिरर की साइड में है वहां डिस्टेंस कम है और जो आगे की साइड में यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल या थोड़ी सी हल्की सी पीछे डिस्टेंस ज्यादा, आगे डिस्टेंस, मतलब जो मिरर के साइड में डिस्टेंस ज्यादा और इधर डिस्टेंस थोड़ा कम होना चाहिए। क्लियर? ठीक। तुम दिखाओ बेटे। दिखाते हैं। बेटे इसमें मिरर इमेज में एरो का बनाया है आपने ऊपर? एरो कौन सा? बेटे जहाँ इमेज डॉटेड लाइन है इमेज की बिहाइंड द मिरर, पीछे मिरर के पीछे जाओ, यहाँ पर एरो का बनाया आपने? एरो का निशान कहाँ है बेटे?
पेंसिल से एरो का निशान बनाओ बेटे, पीछे एरो बना लिया आपने? ठीक है चलो, और वो इससे पहले वाली दिखाओ बेटे, थोड़ा सा सीधा करो, उल्टा दिख रहा है मुझे थोड़ा सा ये। नहीं नहीं, अब बिल्कुल, अब थोड़ा इसको 90 डिग्री, हाँ ऐसे, अब हाँ ऐसे, और थोड़ा बेटे फोकस ठीक करो, ठीक से फोकस नहीं आ रहा है। हाँ तुम्हारा ठीक है, मीट एट इन्फिनिटी, थोड़ा सा ये इधर गैप हल्का सा थोड़ा ठीक है, चलिए इतना चलेगा ये। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? हाँ। ओके, अब आगे देखिए बेटे, तो अब देखिए इसके यूज, देखिए बेटे इस पोजीशन के यूज क्या होते हैं हमारे पास, क्योंकि आपसे एग्जाम में इनमें से इन पोजीशंस के यूज आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसके पोजीशन के यूज देखिए बेटे, हमारे पास पहला यूज होता है एज ए शेविंग मिरर या मेकअप मिरर। इससे क्या है बेटे, ये आपने ऐसा आपने मिरर देखा होगा घरों में। मैं कह रहा हूँ बेटे, ये जो फोकस एंड पोल, जो लास्ट वाली जो मैंने आपको पोजीशन बता रहा हूँ, उससे फोकस वाली तो मैंने बता दी थी। अब मैं आपको जो है बेटे, जो आपको फोकस एंड पोल वाली जो इमेज की यूज, पोजीशन का यूज बता रहा हूँ बेटे, कि ये जो मिरर होता है बेटे, इसमें कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है। तो इससे क्या है कि जब हम बेटे नजदीक में रखते हैं, जब हम फेस के क्लोज में रखते हैं, तो वो फोकस और पोल के बीच में आ जाता है वो। तो इससे क्या बेटे, हमें अपने फेस की क्या होती है, एक बड़ी इमेज दिखाई देती है। प्लेन मिरर में क्या है, सेम साइज ऑफ इमेज होगा, लेकिन इसमें क्या होती है, बड़ी इमेज दिखाई देती है। तो जैसे मान लीजिए किसी को शेविंग करनी है, तो उसको जो हेयर्स हैं, बाल हैं, छोटे छोटे बाल भी दिखाई दे जाएंगे। या जो लेडीज हैं जिनको मेकअप करना है, जो छोटी छोटी लाइनें हैं बेटे, जहां मेकअप नहीं ठीक से पहुंच पा रहा, वो भी लाइनें दिखाई दे जाएंगी, तो वहां भी मेकअप को रख सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। क्लियर? हाँ। नाउ नेक्स्ट है बेटे हमारे पास, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। जैसे आप ये देखो बेटे, आप किसी दांत वगैरह के डॉक्टर के पास जाओ, तो उसके पास एक छोटा सा ऐसा मिरर होता है। तो वो जैसे आपके दांत के उसमें रखेगा, तो उसको क्या है कि एकदम इरेक्ट इमेज उसको दिखाई दे जाएगी, और अंदर दिखाई दे जाएगा कोई कीड़ा वगैरह या कोई कैविटी वगैरह या कोई चीज फंसी हुई तो नहीं है, एग्जैक्टली पोजीशन उसको दिखाई दे जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ो उसको बेटे। Images formed by concave mirror when object is placed between focus and pole. Use of this case. First, used as shaving mirrors, makeup mirrors to see a large image of the face. Explanation. When the face is held within the focus of a concave mirror, then an enlarged image of the face is formed. Used by dentists to see the large images of the teeth of patients. Explanation. When a tooth is within the focus of a concave mirror, then an enlarged image of tooth is seen in the concave mirror, so it becomes easier to locate the defect in the tooth. The concave mirrors used by dentists are very small in size. They are fitted in a frame with a long handle. ये सारी की सारी कहानी समझ में आ गई बेटे आपको? कितनी पोजीशन, 6 पोजीशन मैंने आपको बता दी, ये सारी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मामा जी। अब देखिए इनका एक रिकैप करते हैं बेटे। रिकैप में क्या है हमारे पास, हमने 3 चीजें यहाँ पर ली हैं बेटे, कि पहला हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो इन्फिनिटी में हमारे पास फोकस पे है, बियॉन्ड सी में बिटवीन एफ एंड सी है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। यहाँ आपको एक चीज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका जो है ध्यान से समझिए, और उस तरीके से बेटे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर? देखिए तरीका क्या है बेटे, आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, इन्फिनिटी एंड फोकस। क्या याद रखने हैं? इन्फिनिटी एंड फोकस। मतलब क्या है बेटे, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, तो इमेज क्या होगी? फोकस पे। इमेज हमारी फोकस पे होगी। और यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, तो इमेज क्या होगी? इन्फिनिटी पे। तो मतलब क्या है, आपको ये 2 वर्ड का रिलेशनशिप याद रखनी है, इन्फिनिटी एंड फोकस। यदि आपको ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे दिया हो तो इमेज फोकस पे बनेगी, यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे दिया हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी।
ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन याद रखना है। और साइज के लिए यहाँ रखना है बेटे, यदि इन्फिनिटी पे इमेज ऑब्जेक्ट है तो हाईली डिमिनिश्ड होगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो यहाँ पर क्या होगी हमारी, हाईली एनलार्ज। Enlarged. ये दो चीजें आपको याद रखनी, क्लियर? हाँ। अब दो वर्ड और कॉम्बिनेशन याद रखना है, क्या है? बियॉन्ड सी At sea. एंड सी। एट सी नहीं, बियॉन्ड सी एट सी नहीं बेटे, बियॉन्ड सी एंड बिटवीन एफ एंड सी, एंड बिटवीन एफ एंड सी एंड बियॉन्ड सी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। ये दो लेटर्स का ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, और ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। ऊपर वाले केस में डिमिनिश्ड होगी और दूसरे वाले केस में हमारी एनलार्ज्ड होगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी, सुनने आ गया। फोकस एट सी है तो सी ही रहेगा। यहाँ पर हमारी क्या होगी, सेम साइज होगी। और ये जो पांचों की पांचों पोजीशन है बेटे, यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड हमारी इमेज बनेगी। क्लियर? हाँ। लास्ट का हमारा बिटवीन एफ एंड पी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर हमारी ये हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और ये हमारी क्या हो जाएगी, एनलार्ज इमेज बनेगी, और यहाँ पर क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारी बनेगी। तो इस तरीके से क्या है कि आप इस पूरी टेबल को अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। ये आप नहीं तो आपको डायग्राम बना करके जो मैंने तरीका बनाया बताया है उस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये नोट कर लिया आपने? नहीं, नहीं ये नहीं करा अभी। ओके, फटाफट से नोट कर लो इसको, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? बस ले रही हूँ। ले लिया। ओके, रीड करो बेटे। Summary of images formed by a concave mirror. At infinity, position of image at focus F, size of image highly diminished, and nature of image real inverted. Beyond C, position between F and C, size diminished, nature real and inverted. At C, position at C, size of image equal to object and nature real and inverted. Between F and C, position beyond C, enlarged, real and inverted. At focus, position at infinity, size, highly enlarged, nature, real and inverted. Between F and P, position of image behind mirror, size of image, enlarged and nature, virtual and erect. ये क्वेश्चन पढ़ो बेटे, क्या लिखा है? Explain with a suitable diagram how a concave mirror converges a parallel beam of light rays. ये क्या डायग्राम बताएंगे? इसमें इसका मतलब क्या है कन्वर्जेस का? बेटे कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जैसे रे आ रही है, अच्छा, हाँ, वो एक तरफ आना, एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं। हाँ बेटे आपको मैंने बताया था कि बेटे जो हमारा कॉनकेव मिरर है एज ए कन्वर्जिंग मिरर काम करता है। क्यों? हाँ। क्योंकि बेटे ये रेस को कन्वर्ज करता है। बताइए यहाँ कौन सा डायग्राम बनाएंगे जिससे प्रूव होता है वो ये रेस को कन्वर्ज करता है? हाँ जी बच्चे, नहीं पता। आ रहा। इसमें हमें जो डायग्राम बनाना है बच्चे, वो ये वाला डायग्राम बनाना है कि जैसे हमारे पास ये मिरर हो गया, उस पे ओपेक रेज आ रही है, वो इस पे मिल रही है पी पे। बेटे हाँ, यहाँ पर हम जैसे हमारे पास ये जो रे आएंगी बेटे, ये जो हमारे पास जो रेज आएंगी ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो ऐसे कई सारी रेज ऐसे बना लेंगे, एक ये ऐसे बना लेंगे, तो एक रे ऐसे बना लेंगे। ये जो पैरेलल रेज जो मैंने आपको दिखाई थी, एक रे पैरेलल ये हो गई, एक रे पैरेलल ये हो गई। अब ये सारी की सारी रे कहां से जाएंगी? ये एफ से सारी की सारी जाएंगी यहाँ से।
ये सारी की सारी एक ही पॉइंट से होकर निकलेंगी। तो ये हमको यहाँ पर इसका ये डायग्राम ये बनाना है। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। ये हमको बनाना है। दिस इज टू शो कि हाउ ए कॉनकेव मिरर कैन कन्वर्ज द लाइट। ये ऐसे पैरेलल आई, ऐसे गई, ये ऐसे आई, ये ऐसे गई, ठीक है। ये जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल होता है बेटे। ये ऐसे आई और ये इस तरीके से चली गई, फिर ये ऐसे आई और ये इस तरीके से चली गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, फोकस पे क्या होगा हमारे पास, ये रेस कन्वर्ज होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। अब नेक्स्ट चीज, अब ये इसको बेटे ये बना लिया नहीं बना लिया तुम लोगों ने? चलो आगे देखो पहले। तो ये समझ में आया बेटे आपको? तो ये हमको ये डायग्राम बनाना है। पढ़िए जरा इसको। Concave mirror converges all the parallel rays to principal axis at the focus. This is the reason that concave mirror is also called converging mirror. बेटे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डू वी कॉल कनकेव मिरर एज ए कन्वर्जिंग मिरर? तो हम इसमें ये आंसर इसको हम लिखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हाँ। एक चीज और है बेटे, यदि इस, अब मान लीजिए किस एकदम सन की रेस को, एक नीचे देखिए बेटे, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है बेटे। How an image of the sun can be formed by a concave mirror? Why does the paper start burning if we continue to hold it for few minutes? बेटे हम क्या करते हैं, जैसे ये पेपर लें और ये मिरर लें और सन की तरफ हम थोड़ा उसको वो करें, तो सन का जब फोकस करेंगे थोड़ा इसकी इमेज कहाँ बनेगी, हमारे इस पेपर में बनेगी। और कहाँ बनेगी पेपर पे? फोकस पॉइंट पे बनेगी, क्योंकि सन हमारा बहुत डिस्टेंस पे है ना। हमने फर्स्ट उसमें देखा था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी में। हाँ। अब बेटे क्या है कि हम थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो एक शार्प इमेज हमारी उस पे जो है पेपर पे क्रिएट हो जाएगी, व्हाइट पेपर पे या ब्लैक पेपर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ब्लैक पे व्हाइट अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या है कि बेटे यदि हम इसको होल्ड करके कुछ सेकंड के लिए रखें तो क्या होगा, पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, तो जो हीट जो आ रही थी बेटे सन से, वो एक ही जगह कन्वर्ज हो गई, फोकस एक ही जगह हो गई। और जब एक ही जगह फोकस होगी तो उससे क्या होगा बेटे, वहां पर हीट बहुत ज्यादा होगी तो पेपर विल स्टार्ट बर्निंग। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ। पढ़ो बेटे। The sun is at a far distance from us, so sunlight rays reaching us are parallel rays. So its image is produced at the focus of concave mirror. We take a concave mirror and place it towards the sun. Hold a piece of paper in front of the concave mirror in such a way that the sunlight reflected by concave mirror falls on the paper. A small patch of bright reflected light will appear on the paper. Adjust the distance of paper from the concave mirror in such a way that the sharpest point of bright light is obtained. This image is formed at the focus of concave mirror. ये आप देख सकते हैं बेटे, इसमें डायग्राम में दिखाया है बेटे ये हमारे पास जैसे सन है, सन से ये पैरेलल रेज आ रही हैं, ये फोकस होकर के कहाँ आ रही है, हमारी शीट ऑफ पेपर पे आ रही हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा बेटे, कुछ देर तक मान लीजिए हमने इसको होल्ड किया तो यहाँ क्या होगा, हीट बहुत सारी कंसंट्रेट हो जाएगी और ये क्या होगा, पेपर विल स्टार्ट बर्निंग। आगे पढ़ो बेटे। If we keep this piece of paper in this position for a few minutes, the paper will start burning at the point of sun's image and a hole will be formed in it. Reason: concave mirror converges a lot of sun's rays to a small point of paper. The heat energy of these concentrated sun rays burns the paper. समझ में आया बेटे आपको नहीं? हाँ मामा। आज हम इतना ही करते हैं।